इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. क्यों हिला डाला ना? अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं ये, कौन लोग सुन वाले साहब। हम तो उनके करीब भी नहीं, हम किसी खाते में नहीं है। हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले, हम लोग ऐसे हैं। हम इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। बस हवा निकल गई। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी जुबानें, उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं। भूखे लोगों पर खाना खिलाने का वक्त है, बेआसरा लोगों को छत फराहम करने का वक्त है। ये वक्त है एक कौम बनने का, एक कौम बनने का। फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि फिफ्थ इकोनॉमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोग आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, देखो सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। क्या ये जुल्म नहीं है? ऐसे ही अजाब नहीं आते कौमों पर। मुल्क में महंगाई के 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। प्याज 300 रुपए और 400 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। हमारे जो ये कह लें, क्या कह सकता है बंदा, अब इतने खुल के बात नहीं कर सकता। बिरयानी पे बिक जाए वो तो फिर बड़ी पैसे बहुत आसानी से ऐसा हम पे पैसा फेंके, हम उठा के भाग जाए, हमके ठीक है। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। तुम्हारी क्या आप नमस्कार जय हिंद दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। इसी के साथ ही भारत अब दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात के करीब 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुँचा। अब भारत इसी के साथ ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब पहुँच गया है। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर बहुत कम बचा है। भारत सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार किया है। यह सरकार के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इसी तरह का अनुमान दे चुके हैं। भारत की जीडीपी को लगातार बढ़ते देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं। तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेगा। मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल में से, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान, इसको किसी टैंकर में डाले, हम सब पीना चाहते हैं।
तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं उसको दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट है, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है? हमें दो काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी जुबानें, उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। पहले तो हम एक साथ ही रहते थे ना। हाँ जी, पहले हंसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनको बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, उनको पता है कि यहाँ पे आज हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आएगी। हाँ। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं ना, 14 अगस्त की, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा झंडा लहराने से मना कर दिया था, उनका पूरे 12 बजे लहराया था। पास सिर्फ 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, बाद हमारे पास और कुछ नहीं है देने को लोगों को। अब जो नई नस्ल आती है वो यही कहती है हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। हिस्टोरिकल डेज की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी ना दुबई को, मगर उन्होंने कहा हम तो नहीं लहराएंगे। करते ना, किसी को कुछ नहीं वो समझते, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे वो, इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का, वो जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जा भी। हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वहाँ आज मैं 20 साल पहले गया हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे लाइन में लगे हुए, तो उससे दूर से मुझे देख के इशारा कर दिया कि आप लोग आप बाहर आ जाए। 20 साल पहले भी? हाँ जी 20 साल पहले भी यही हिसाब, 30 साल पहले भी यही था। उसने कॉलेज उससे मेरे सामान की तलाशी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा एम्बैरेसिंग लगा कि सब हजूम में से मुझे पकड़ लिया कि आ जाओ जी आप इस तरफ। अगर इंडियन पासपोर्ट होता उनके लिए तो वीजा फ्री एंट्री कर दी है 70+ मुल्कों ने। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही तो बता रहा हूँ, 60+ मुल्कों ने। हाँ, तो हम यही तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जहाँ पे भी थे, जहाँ हमारी वीजा थी फ्री थी या अराइवल पे था, वो भी कहते लेके आओ। थाईलैंड मुल्क हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, उन्होंने भी यही कह दिया कि आप वीजा लेके ही आओ। हमें फिर 75 साल और लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। समझाए ना, ये कोई तो मसला है कि मैं इधर से जाता हूँ। आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपये, 200 प्याज 300 रुपये और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपये का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, मुझे अल्लाह बता देता है। मसला क्या है? यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं, उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है। और कितने हथे चढ़ रहे हैं ये कौन लोग सन वाले साहब? किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? मैंने दसो किन्होंने ढोल बजाते रहते हैं? वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहाँ के रहने, मैं कितने हथे चढ़ गए यहाँ? आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता है जहाँ मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की किया, कर्जा ले लेने हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी, ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग।